दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत दो स्टूडेंट की कहानी के साथ करना चाहूंगा। एक है राम और एक है श्याम, और 90% स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो राम की तरह ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि राम एक ऐसा बच्चा है जो दिन भर पढ़ाई करता है, हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठा रहता है, लेकिन उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। वहीं पर श्याम है जो कम पढ़ाई करता है लेकिन उसके एग्जाम में भर भर के मार्क्स आते हैं। आखिर श्याम राम से क्या अलग करता है कि वो कम समय में 90-95 प्लस लेकर आता है? आज के इस वीडियो में आपको यह वीडियो ना ही किसी YouTube चैनल पर ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में, क्योंकि आपको मेहनत जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं करोगे आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला है। फर्क नहीं पड़ता कि आप अप्रैल से पढ़ाई कर रहे हो या इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि असली हीरो वही है जो अंतिम का समय ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं आप सबको पीछे कर दोगे, चाहे आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया है कि मुझे इस बार 90 प्लस फोड़ना है, तो आपको आज की इस वीडियो के बाद आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने बोर्ड परीक्षा जो फरवरी में हमारी पेपर है उसकी किस तरीके से तैयारी करें। हर सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरीके से जब पिछले साल मैंने टॉपर्स के साथ इंटरव्यू किया था, आखिर ये टॉपर लास्ट टाइम पर किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जितने टॉपर होते हैं वो दिन भर नहीं पढ़ते हैं, वो किस तरीके से स्मार्ट वर्क करते हैं आज की इस सेशन में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से पढ़कर 90-95 प्लस लेकर आए थे, और इस बार बारी आपकी है। मैं वो सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। बस आप कमेंट करो कि 2025 में जो फरवरी में आपका पेपर होने वाला है उसमें आप कितने परसेंट अंक लेकर आना चाहते हो। सबसे पहले आपको वो सारे पॉइंट जो कम समय में, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, अब आपको यह नहीं सोचना है कि हमें क्या करना है, नहीं तो समय डिसाइड कर देगा कि आपका क्या करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है। सबसे पहले आपको वो सारी चीजें हर स्टूडेंट से अलग करना पड़ेगा जो आपको लाखों की भीड़ से आगे कर दे। आपका टाइम टेबल आ चुका है, अब आपको अपना प्लान आपके टाइम टेबल के अनुसार बनाना है। सबसे पहला स्मार्ट वर्क, सभी बच्चे क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे जिस पे 7 दिन गैप है, 10 दिन गैप है, और ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 1 दिन गैप है या 2 दिन गैप है उसको इग्नोर कर देंगे, और पता चला उसी सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आ जाएंगे। सबसे पहले आपका जो टाइम टेबल आया है उसके अकॉर्डिंग आपको अब प्लानिंग करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो सब्जेक्ट में गैप कम है, आप डेली उस सब्जेक्ट के लिए 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रख दो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो 1-2 सब्जेक्ट में आपके गैप कम है उसमें आपकी तैयारी एग्जाम के पहला, जब आपका एग्जाम शुरू हो रहा है उससे पहले आपकी उस सब्जेक्ट की तैयारी हो जानी चाहिए जिसमें 1 या 2 दिन कम है। अब आपको उसको कैसे करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आपको अपना जो भी प्लान है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो मैं वो सारे पॉइंट आपको बताऊंगा। इस वीडियो का मैंने लाइक का टारगेट रखा है 10,000। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है सभी लोग कमेंट कर दो कि 2025 में आप कितने परसेंट अंक लेकर आना चाहते हो। और आप बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पर, अब समय आ चुका है क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, और हर सब्जेक्ट में लगभग 15 चैप्टर आपके मैक्सिमम है, और अंतिम के समय में बाजी पलटना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपके 12th और 10th में अब आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट आपको 95 प्लस दिला देगा। अब यहां पर क्या अलग करना है, सबसे पहले आपका टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम के 1 दिन पहले अपने सिलेबस को नहीं कंप्लीट करोगे। सबसे पहले आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपका 20 फरवरी से अगर पेपर है तो हमारा जो भी सिलेबस है या रिवीजन है वो 20 जनवरी तक कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए आपके पास अभी जितना भी टाइम है दिसंबर और जनवरी में, इसमें आपको फिनिश करना है। अब कैसे क्या करना है वो पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आपको
आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एक दो चैप्टर नहीं समझ में आता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। कुछ एक दो चैप्टर जो आपको लग रहे हैं बहुत कठिन है, क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक दो चैप्टर आप अपने हर सब्जेक्ट में छोड़ सकते हो। पूरा नहीं छोड़ना है। उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को क्या करना है वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहला अपने दिमाग में कि पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही आपको अब नोट्स बनाने में अपना टाइम बर्बाद करना है। ठीक है, सिर्फ सोचना नहीं है कि मैं 90+ लेकर आना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है। वो किस तरीके से मेहनत करना है, ध्यान से सुनना। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं और कुछ ऐसे चैप्टर ले लेते हैं जो पूरे सिलेबस में सबसे कठिन चैप्टर है, अब उनको समझ नहीं आता है तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस लो जाता है। आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना है, कैसे क्या करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आपके 5 सब्जेक्ट है और सभी विषय को कैसे सब्जेक्ट तैयार करना है। देखो, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे हर सब्जेक्ट में 3 से 4, 4 से 5, जिसको आप पढ़ रखे होगे। तो ऐसे चैप्टर जिसको भी आप पढ़ रखे हो ना, सबसे पहले एक बार उनको रिवीजन करके कंप्लीट कर लो कि ये चैप्टर मेरा तैयार है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत अपने पूरे सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर से करना है जो भैया इजी चैप्टर हो, ताकि वो हमें समझ में आए और फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। ऐसा नहीं कोई ऐसा ही चैप्टर ले ले जो सबसे कठिन हो और वहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पढ़ना तो सबको है, क्योंकि ये आपका आखिरी बोर्ड एग्जाम है और पूरी मेहनत करना है। तो एक एक स्टेप आपको चलना है। और अगर अभी तक आपने कोई चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पूरे एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ना है। आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको वन शॉट के थ्रू पूरे चैप्टर को एक बार ओवरव्यू, क्या चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब उस चैप्टर के वन शॉट देखने के बाद ये नहीं कि दूसरे चैप्टर का वन शॉट देखने चले जाए, उस चैप्टर से जो भी शॉर्ट नोट्स आप वन शॉट देखते समय बना सकते हो उसको बना लो, ताकि बार बार उस चैप्टर के वन शॉट देखने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बैंक उठाओ। चैप्टर 1 का वन शॉट देखा, अब चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो उस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लो। ऐसा एक चैप्टर को 2 से 3 दिन दो, ये नहीं कि एक एक चैप्टर को एक एक दिन में खत्म करो, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये पहला काम आपको करना है, जितने बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए। दूसरा, देखो आपको टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि पता चला आप दोपहर से 3 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लगातार पढ़ रहे हो। आपको टाइम टेबल 3 स्लॉट में बनाना है। कैसा? पहला आपका टाइम टेबल रहेगा जो सुबह में आपका रहेगा। सभी बच्चे सुबह उठकर अब 100%, क्योंकि सुबह की पढ़ाई ऐसी होती है कि अगर 2-3 घंटे आप पढ़ लिए तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाती है कि नहीं आज हमने कुछ पढ़ाई किया। तो सुबह 2 से 3 घंटे ऐसे सब्जेक्ट जिसमें गैप कम है उसको ले लो और ये डेली का आप टारगेट सेट कर लो अपने 20 जनवरी तक। इसके बाद दोपहर जो आपके इजी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या मैथ में कुछ प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे सब्जेक्ट को आप दोपहर में कर सकते हो। शाम को 3 से 4 घंटा अच्छे से ऐसे सब्जेक्ट, जैसे सुबह अगर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लिया तो शाम को मैथ्स और जो आपका सब्जेक्ट बचा, इस तरीके से 3 स्लॉट में हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो कि सुबह में ये पढ़ूंगा, दोपहर में ये, शाम में ये। और ये नहीं कि भैया सिर्फ कॉपी पेन लेकर 1-1 घंटे आप घड़ी से देखकर पढ़ रहे हो। आप टारगेट सेट कर लो कि चैप्टर नंबर 1 को मुझे 2 दिन में खत्म करना है। अब 2 दिन में 2 घंटे आपने वन शॉट देखे और अगले दिन उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। इस तरीके से अपना टारगेट सेट करो। ये नहीं कि 1-1 घंटा हम घड़ी से देखकर, जितना घड़ी में 1 घंटा होगा उतना ही पढ़ाई करेंगे। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है। और उसके बाद देखो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें बहुत बड़े होंगे, आपको ज्यादा टाइम देना है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। संडे हो गया, संडे को जितनी भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो सारा रोककर अपनी पढ़ाई, जो चैप्टर बड़ा है, या फिर स्कूल कोचिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे डेली स्कूल कोचिंग जाकर कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो बाहर से आएगा और जो बोर्ड की कॉपी होगी वो भी बाहर से चेक होगी। आपको 100% सेल्फ स्टडी करना है। तो जिस दिन भी आपको लगे वीक में 2 से 3 दिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, उस दिन आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। ऐसे एक, देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं ना, राम वाला मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कोई चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन है तो उसको छोड़कर आगे वाले चैप्टर पर बढ़ो और एक चैप्टर को 3 दिन से ज्यादा समय नहीं देना।
क्योंकि अगर एक ही चैप्टर को आप 15 दिन लेकर बैठे रहोगे, एक चैप्टर से मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे? 5 से 6। अब 15 दिन उसी को लेकर बैठे हो। ये मिस्टेक 90% स्टूडेंट करते हैं कि अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा वहीं पर अटके रहते हैं, उसको छोड़कर अगले चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, ये गलती नहीं कि 15 दिन उसी चैप्टर पर आपको लेकर बैठा है। एक चैप्टर को मैक्सिमम 3 दिन दो, उसके बाद अगले चैप्टर पर आपको आ जाना है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आता किसी चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, कम समय में किसी चैप्टर को कैसे तैयार करें। तो उसी के लिए, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट ये पूरे स्टेट पे रैंक 1 हासिल किए थे और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, और आप ही के डिमांड पर, क्योंकि आप जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए शुभम क्लासेस ने ये ब्रह्मास्त्र बैच लेकर आया है, जो अंतिम 60 दिन में आप इस बैच से पूरी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन में एक एक चैप्टर खत्म किया जा रहा है। हर चैप्टर का आपको 1 शॉट मिलेगा, उस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, फिर उस चैप्टर से पूरे बुक से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का बुकलेट हम लोगों ने तैयार किया है। 3 साल का पेपर इसमें कराएंगे, 3 गेस्ट पेपर, कॉपी कैसे लिखना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन है कैसे करना, सब कुछ आपको इस ब्रह्मास्त्र बैच में मिलेगा। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। और सबसे खुशी की बात है, जो अभी बच्चा इस बैच से जुड़ेगा उसको जो हमारा दिसंबर में संजीवनी बैच आएगा वह भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप अभी, हम लोगों ने 18 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किया, 18 लाख फैमिली। तो इस खुशी में जो इस बैच की फीस 899 थी, उसकी फीस को 699 रुपए कर दिया गया। ये शुरुआत के कुछ स्टूडेंट के लिए, तो जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको 60 दिन में अपनी कंप्लीट तैयारी कि भैया हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर को कैसे तैयार करना है, वो यहां से आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ये बुकलेट भी आपको इसी बैच में मिलेगा। जुड़ने के लिए आपको शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसपे 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, आपको ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा, आप वहीं से जुड़ सकते हो। नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है, या फिर इसी नंबर पर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करा सकते हो, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं हुई है। अब जो नेक्स्ट स्मार्ट वर्क आपको करना है, देखो सभी विषयों में एक टारगेट कर लो, ठीक है। क्योंकि आपके अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर 7 नंबर के आते हैं, तो आप एमसीक्यू पर विशेष फोकस मत करो। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बेटा, जो हर साल रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आप शुरुआत से पहला टारगेट बना लो कि मैं डेली का आधा घंटा लॉन्ग क्वेश्चन पे दूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 उठाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो अब एक दिन एक लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद से उसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आपके पास 45 दिन भी बचे तो हर सब्जेक्ट में लगभग 45 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लोगे, और ये आपको लगभग 30 से 40 नंबर आपके हर सब्जेक्ट पे दिला देंगे। जितने भी आपके मॉडल पेपर होगा, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ठीक है, इसमें जो भी हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आए उसको डेली का टारगेट बना लो। 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन मैं डेली तैयार करूंगा और फिर उसको खुद से लिखकर प्रैक्टिस करूंगा। ये ऐसा स्मार्ट वर्क है जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये नहीं कि पता चला सिर्फ एमसीक्यू देखते रहो। उसके बाद जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अब 90% जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो स्कूल कोचिंग में अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। और टाइम टेबल, भैया अब आपको सोचना ही नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपको ये सोचना ही नहीं है। अब आपको जितना टाइम, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, पूरा टाइम आपको पढ़ाई में देना है। आपके पिताजी तो नहीं सोचते हैं कि आज मंडे है, अभी कल काम पे गया तो ट्यूसडे को नहीं जाता हूं, वो तो हर दिन जाते हैं, चाहे उनका तबीयत सही रहे या ना रहे। तो भाई आपको क्यों सोचना है? अगर आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे, आपका नाम अखबार में आएगा, तो आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। इसलिए टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग जब भी फ्री हो, हर टाइम अपनी पढ़ाई को दो। स्कूल कोचिंग में अपना समय न बर्बाद करो, जो भी चैप्टर आप 1 शॉट से कवर करो, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक में आओ, चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट देखा, क्वेश्चन बैंक में आओ, देखो उस चैप्टर से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो 3 साल से ज्यादा है, पहले उनको तैयार करो, फिर 2 साल से, फिर 1 साल से, इस तरीके से उस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खासकर ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट है, इनको इग्नोर नहीं करना है। इनको डेली 1 से 1.5 घंटे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डेली इसको प्रैक्टिस करो। मैथ्स, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री आप याद कर सकते हो, लेकिन मैथ्स है कि आप ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन बैंक या बुक लिए उसको देख कर रहे हो। जब तक आप मैथ्स का क्वेश्चन खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, खुद से उसका आंसर नहीं लेकर आओगे, एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। इसलिए आप मैथ्स को जितना प्रैक्टिस दो, 2 से 2.5 घंटे आप मैथ्स को डेली दो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं और जिसमें आपको 100 नंबर भी मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आप मैथ्स में स्कोर करोगे। इसके बाद जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है,
देखो ये एक ऐसा स्मार्ट वर्क है जो आपको 90% स्टूडेंट से आगे लेकर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे एग्जाम के आखिरी दिन तक वो यही प्रैक्टिस करेंगे, यही सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपको जनवरी तक किसी भी हालत में, फरवरी में आपका पेपर है, जनवरी 20 जनवरी तक आपको अपने सिलेबस को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है। लास्ट का जो 15-20 दिन है इसमें आपको हर सब्जेक्ट से लगभग 3 मॉडल पेपर, 4 मॉडल पेपर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, 3-3 घंटे का टाइमिंग देके। ये क्या करेगा सर? ये आपको लाखों स्टूडेंट की भीड़ से आगे कर देगा। अगर आप 4 पेपर खुद से 3-3 घंटे घर पर सॉल्व करोगे तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, किस तरीके से पेपर आएगा, कौन से सेक्शन को पहले करना है, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम देना, ये सब कुछ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो 3 घंटे में बस आपको पूरा पेपर, आपका पूरी स्ट्रेटेजी सेट रहेगी, बस आपको सॉल्व करना रहेगा। इसलिए लास्ट में ये पॉइंट मेरा याद कर लेना कि जो अंतिम का दिन होगा इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर खुद से घर पर बैठकर 3 घंटे का टाइम लगाकर पूरे पेपर को सॉल्व करोगे और फिर देखोगे कि पूरे पेपर में किस तरीके से 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम वाले दिन ऐसा होगा आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि किस समय में कितने क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपको नहीं आने वाला है। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया आप कितना पढ़ के जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना लिख कर आ रहे हो वह मैंने रखता है। कॉपी किस तरीके से लिखना है वह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैंने लिए आप लोगों ने डिमांड किया, मैंने इस पे वीडियो बना दिया जिसको ऑलरेडी 40,000 बच्चे देख लिए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 3 घंटे में पूरे पेपर को कैसे लिखना है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, सब कुछ मैंने इसमें आपको समझा दिया है। आपको ये वीडियो जरूर देखना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और देखो ये खुद से खुद को धोखा नहीं देना है। पता चला ठंड का समय रजाई कंबल में आप बैठकर सुबह शाम मोबाइल लियो और फिर सिर्फ मोबाइल से पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं। कॉपी पेन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी जितना करोगे, मोबाइल से आपको पढ़ना है लेकिन 3 से 4 घंटे, उसके बाद आपको बाकी टाइम खुद से पढ़ाई करना है कि मुझे जितना चीज पढ़ाऊं क्या मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। वो कब होगा? जब आप खुद कॉपी पेन लेकर बैठोगे। दिन भर मोबाइल देखते चलोगे, फिर पता चला रात में सब भूल गए, फिर सुबह फिर वही चैप्टर पढ़ो। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। खुद को धोखा नहीं देना है कि नाम वाली सिर्फ पढ़ाई है, कि घर वालों को लग रहा है मेरा बेटा 10 घंटे से पढ़ाई कर रहा है लेकिन बेटे का एक भी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। यह मिस्टेक आपको नहीं करना है। और लास्ट में आपको पूरा एक चैप्टर को पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको बोला वो बैच हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच इसीलिए लेकर आया है, ताकि कम समय में हर चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है वो सारा कुछ उसमें हम लोग दे रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस से, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। हर सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन एक चैप्टर को देकर कॉन्फिडेंस के साथ पूरा तैयार करना है, पूरा अपना 100% एफर्ट लगाना है। ये नहीं कि कहीं से एक कसर रह जाए कि काश हम लोग पढ़ लिए रहते। और लास्ट में जो सोशल मीडिया जहां पर भी आपकी टाइम बर्बाद हो रहा है वो सारी चीजों को स्टॉप कर दो। कब तक? जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। बाकी ये सारी चीजें एग्जाम के बाद आपको करना ही है। एक बार आप रिजल्ट वाले दिन सोचो, जब आपके आस पड़ोस के सबके अच्छे नंबर आएंगे और आपके कम नंबर आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा? उन्हें लगेगा मैंने तो वो सब कुछ अपने बेटे को दिया जो उसने मांगा। तो कहां कसर रह जाएगी आपके अंदर? तो क्यों नहीं अभी इसको पूरा कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए उसको कैसे करना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए इसको नोट कर कर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने भी टॉपर बने सभी से मैंने लास्ट टाइम में बात किया था कि किस तरीके से अंतिम के समय में, तो सारा कुछ यही था जो मैंने आपको बताया। बस अब आपको लगना पड़ेगा, जो स्टूडेंट 10-12 के हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है इसी तरीके से 90-95 प्लस पढ़ना चाहते हैं, तो आपका फिर से उसी बैच का स्वागत है जो पिछले साल पूरा YouTube पर तहलका मचाया, ब्रह्मास्त्र बैच। अगर आप यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड की स्टूडेंट हो, ये ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए जो 60 दिन में आपके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराएगा। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। लेसन 1 से पूरा 1 शॉट, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, 3 मॉडल पेपर, सब कुछ सिर्फ कितने में? 699 रुपए। और जो हमारा नेक्स्ट संजीवनी बैच आने वाला है वो भी आपको इसी बैच के साथ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े रहेंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करना है, क्योंकि ये वो अंतिम बैच है जो आपको 90 प्लस दिला सकता है। इसी में हम लोग ये बुकलेट भी आपको दे रहे हैं जो हर सब्जेक्ट में
कौन से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो इस बुकलेट में हर सब्जेक्ट के टीचर ने बनाया। तो बिल्कुल देर नहीं करना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करके इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, पेड कोर्स में जाओगे आपको ब्रह्मास्त्र में दिख जाएगा। कोई समस्या है बैच में जुड़ने के लिए तो इस पे व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का मैंने लाइक का टारगेट दिया 10,000, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा, अगर बोर्ड परीक्षा में आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा तो उसको किस तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप कैसे उसमें लिख कर आओगे कि एग्जामिनर आपको उसमें कुछ नंबर देगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे भैया कि आप 2025 में जो फरवरी में आपका पेपर होने वाला है इसमें आप कितना परसेंट अंक, 90%, 92%, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हम बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लेकर आना चाहते हैं, 92, 95। और जो बच्चे टेलीग्राम में, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में सबसे पहले ग्रुप में मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर शुभम क्लासेस के ग्रुप में ऑलरेडी इस पे 23,000 बच्चे जुड़े हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर शुभम क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लेना। हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बोर्ड एग्जाम को आपको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने हर एक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी सीरियस होकर, जो अंतिम में हमारे पास समय बचा है, क्योंकि अंतिम का इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इस टाइम पे सीरियस होकर मेहनत कर देंगे वो 90 प्लस फोड़ कराएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग आग की तरह इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपका हर एक दोस्त बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट है।